आज के इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी प्री का डे 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग पाषाण काल या स्टोन एज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। समस्त इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तीसरा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। पहला, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है, लेकिन फिर भी इस काल के विषय की जानकारी हमें पाषाणों के उपकरण यानी स्टोन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, मिट्टी के बर्तन या खिलौने, पॉटरी आदि से प्राप्त हो जाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज, इसमें मनुष्य द्वारा घटनाओं का लिखित विवरण भी उपलब्ध है और साथ साथ उसे पढ़ा भी जा चुका है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पे आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। अब हम लोग पाषाण काल देखेंगे यानी स्टोन एज देखेंगे। यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। तीसरा, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। अब हम लोग पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। यूनानी भाषा में पैलियोस का अर्थ होता है प्राचीन और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण। इन्हीं शब्दों के आधार पर पाषाण काल शब्द बना है। यह काल आकेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं। जो भी कुछ अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व के होंगे। हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मद्रास वर्तमान चेन्नई में पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी मिर्जापुर एवं बेलन घाटी इलाहाबाद में मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाशय भी इस काल में महत्वपूर्ण है। इस समय के मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। भारत में पूरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला, निम्न पूरा पाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहा जा सकता है, जिसका समय था 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसका समय था 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरा, उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको अपर पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, इसका समय था 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल में हस्त कुठार, जो कि हैंड एक्स कहलाता है, और विदारणी, जो कि क्लेवर कहलाता है, औजार का इस्तेमाल होता था। मध्य पूरा पाषाण काल में शल्क मतलब फ्लेक से बने औजार बनते थे। उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि अपर पैलियोलिथिक एज कहलाता है, इसमें शल्कों और फलकों मतलब ब्लेड्स पर फ्लेक और ब्लेड पर बने औजार मिले हैं। अब हम लोग पूर्व पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देख लेते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहलगाम कश्मीर में, बेलन घाटी इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में, 16 आर और सिंगी तालाब नागौर जिले में राजस्थान, नेवासा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र, हुनसंगी गुलबर्गा जिले में कर्नाटक। मध्य पूरा पाषाण युग के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर,
ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ियाँ और नर्मदा के किनारे स्थित समनापुर। अब हम लोग मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल देखेंगे। इसका समय है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाणोपकरण कहते थे। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर मध्यकाल में जेस्पर, एगेट, चर्ट, चालसिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए हैं। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर में पाए गए। अभी हाल में कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर ही अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशु में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। मानव अस्थि पंजर के साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य के प्राचीन सहचर थे। बागौर और आदमगढ़ में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़ और बकरियां पाले जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है वागौर, जो कि राजस्थान में है, लंगनाज गुजरात में, सराय नाहर राय, चोपनी मांडो, महदहा और दमदमा उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोपाल के निकट भीमबेटका से कुछ शैल चित्र भी मिले हैं, जो कि वीडियो में आपको दिखाया गया है, और साथ ही मध्य पाषाण काल के उपकरण को भी वीडियो में दिखाया गया है। अब हम लोग नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल देखेंगे। इसका समय 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। यूनानी भाषा के नियो शब्द जिसका अर्थ होता है नवीन और लिथिक शब्द जिसका अर्थ होता है पाषाण, इन दोनों शब्दों से मिलकर के ये नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल बना है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी में प्राप्त किया। इसके बाद 1872 ईस्वी में निब्लियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के कुछ मुख्य केंद्र हैं कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। इस समय प्राप्त प्रस्तर औजार गहरे ट्रेप के बने थे, जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश लगी होती थी। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कोहडीवा नामक स्थान से मिलता है, जिसका समय 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। धान के अतिरिक्त महगढ़ा में जौ की खेती का भी साक्ष्य मिलता है। महगढ़ा में एक पशुबाड़ा भी मिलता है। इस समय तक पाषाणकालीन सभ्यता काफी विकसित हो गई थी। अब मनुष्य आखेटक पशुपालक से आगे निकल करके खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया था। अब वह खाना बदोश वाले जीवन को त्याग कर स्थायीपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होने लगा। उसे बर्तन बनाने की तकनीक का भी ज्ञान हो गया। संभवतः वस्त्रों की जगह वह जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल की प्राप्त कुछ पर्वत कंदराओं और बर्तनों से चित्रकारी का आभास होता है। कृषि कर्म का प्रारंभ तो नवपाषाण काल में अवश्य हुआ, पर सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि कर्म प्रारंभ हुआ यह विवाद का विषय है। 1977 से चल रही खुदाई में अब तक प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। इस काल में प्राप्त मृदभांडों में सर्वाधिक संख्या में धूसर मृदभांड मिलते हैं।
चित्रकला में शैल चित्रकला कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त होती है। मृतकों के समाधान लोग आवास के निकट ही करते थे, जिनमें मृतकों के साथ कुछ मृदभांड, पाषाण उपकरण व कुछ जरूरत के सामान भी दफनाते थे। कश्मीर के बुर्जहोम से मृतकों के साथ पालतू कुत्ते के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग नवपाषाणकालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देख लेते हैं, यानी नियोलिथिक एज के कुछ मेजर साइट्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें घरों के साक्ष्य मिलते हैं जो कि सूखी ईंटों के बने थे और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे। कुछ अनाज भी यहाँ से मिले हैं, जैसे गेहूँ, जौ, कपास। कश्मीर घाटी के बुर्जहोम और गुफकराल ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान हैं। बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात यहाँ के लोग गड्ढे बना के रहते थे और ये गड्ढे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर दोनों तरह के होते थे। और बुर्जहोम से ही हड्डी के काफ़ी उपकरण या औजार मिले हैं और यहाँ पे धूसर मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता था। बिहार का चिरांद महत्वपूर्ण है, जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। कर्नाटक में संगाकुल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहाल और हल्लौर महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन मतलब मोटे अनाज की खेती होती थी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद चावल की खेती के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का किनारा और साथ ही साथ बुधियाल, उतनूर और नागार्जुन कोंडा महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कावेरी नदी का किनारा महत्वपूर्ण है। बेलन घाटी में कोलडीवा कोलडीवा से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि करीब 7000 ईसा पूर्व के हैं। और साथ में महागढ़ा भी बेलन घाटी के किनारे महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाणकालीन। और मेघालय में गारो पहाड़ियाँ भी नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल में से एक है। अगले वीडियो में हम लोग ताम्रपाषाणिक काल और भारत में आज प्रारंभिक जातियां देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।